हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ सेकंड काइंड। +1 क्लास का सेकंड यूनिट का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड काइंड का प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली यहाँ से हमने एक बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया इस पॉइंट से। तो अगर तो ग्रेविटी ना होती अर्थ की तो ये बॉडी सीधे ऐसे ही जाती, बट ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ द मोशन ऑफ बॉडी इज कुछ इस तरह का बॉडी का मोशन बन जाएगा। तो इसी शेप को हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। तो हमने अब निकालना क्या कुछ है इसमें, तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमने यहां पर निकालना है उसकी रेंज कि वो कितना आगे जाकर गिरेगी, और क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज t is the time of flight, ये दो चीजें हमने इंपॉर्टेंट जो है निकालनी है। थर्ड वन इज द h मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम, कि वो ऊपर कितनी हाइट तक गया है ये हमारा प्रोजेक्टाइल, हाइट भी निकालनी है हमने h मैक्स। तो ये तीन चीजें हमने निकालनी है। हाइट, तो हमें दिया क्या क्या गया है यहां पर, क्या क्या गिवन होगा हमें इसमें, u, थीटा एंड g, u, थीटा एंड g हमें गिवन होंगे। g की वजह से ही इस बॉडी का मोशन जो है वो इस शेप में बना है। तो अब हमने इसका हाफ पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं यहां तक का, मींस ये इस पॉइंट तक इसको बॉडी को t/2 टाइम लगा और ये r/2 आगे चली गई, और इस पॉइंट पे जाके इस बॉडी की जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाएंगे। एक्स डायरेक्शन मोशन की बात करते हैं। इन एक्स डायरेक्शन मोशन, एक्स डायरेक्शन में अब हमने ध्यान से देखना है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, ux is equal to the u cos theta, ux is equal to the u cos theta and uy is equal to the u sin theta. तो ux is equal to the u cos theta. Time in the x direction up to this point is t/2. Distance covered in the x direction is r/2. तो acceleration in the x direction is, एक्स डायरेक्शन में बॉडी को कोई एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं कर रहा। बॉडी को एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन किस दिशा में मिलेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, बिकॉज ग्रेविटी वर्टिकल दिशा में एक्ट करती है। सो इस केस में एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज 0। तो अब हम सिंपल जो होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वो हमने लगा दिया यहां पे। तो उससे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, u cos theta is equal to the r/2 divided by t/2, 2 से 2 कैंसल। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई u cos theta is equal to the r/t, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान से देखनी है कि हमारे पास यहां पर दो अननोन्स हैं r एंड t। तो दो अननोन्स जब होंगे तो इसका मतलब हमें एक और इक्वेशन बनानी होगी। अब हम बनाते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने ये नोट डाउन कर लेनी है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा वाई डायरेक्शन मोशन। इन वाई डायरेक्शन, अब हम यहां पर ध्यान से देखते हैं वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन मोशन के केस में अगर हम वाई डायरेक्शन में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इज, जब बॉडी का मोशन अपवर्ड है तो इसको एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी, माइनस ऑफ द ग्रेविटी, माइनस g, एंड vy वेलोसिटी एट पॉइंट दिस वन, ये पॉइंट पे बॉडी की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कोई नहीं है, वाई दिशा में यहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 है। बिकॉज यहां पर तो जाके अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल ही टेंजेंट बनेगा। तो इस पॉइंट पे बॉडी के पास ओनली एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। और टाइम
टी वाई इज इक्वल टू दी टी बाई टू एंड मोशन डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू दी एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम ऊपर जा चुकी है यहां तक बॉडी। तो ये पैरामीटर्स हमारे पास आ गए यहाँ पे। तो अभी हमने लगानी है एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन है यहाँ पर, तो वैसे तो यहाँ पर ये लगेंगी काइनेमेटिक की 3 इक्वेशंस में से हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू दी यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू दी 2as एंड थर्ड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू दी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहां पर हमें v की वैल्यू पता है, vy इज इक्वल टू दी 0 ये हमें पता है, uy की भी वैल्यू पता है, ay की भी वैल्यू पता है। तो ty आसानी से फर्स्ट इक्वेशन से ही सोल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम ty की वैल्यू निकालते हैं, हाफ पाथ कितने टाइम में होगा उससे हमें ये t/2 की वैल्यू मिलने वाली है अभी। तो vy इज इक्वल टू दी 0 u साइन थीटा माइनस जी t/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो यहां से हम t को निकाल लेंगे। तो t हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से t/2 इंटू जी इज इक्वल टू दी u साइन थीटा एंड t इज इक्वल टू दी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारे पास बन गई है t की वैल्यू। अब हम इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके r को भी सोल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पे अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा निकल गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। r बाई टी इज इक्वल टू दी u कोस थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट। इसमें अब हम t की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो r क्या हो जाएगी हमारे पास, टी यू कोस थीटा विच इज फर्दर इक्वल टू दी u कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो एक बात यहां पर आपको नोट करनी है, u का स्क्वायर हो गया ट्रिग्नोमेट्री से 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू दी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारे पास आ गया रेंज का फॉर्मूला। तो ये दो चीजें तो हमने निकाल ली, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी थर्ड चीज बाकी है, वो है एच मैक्स। उसको कैसे निकालें, एच मैक्स को निकालने के लिए आइदर आप सेकंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कर ली यूज सेकंड इक्वेशन, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s फॉर द वाई डायरेक्शन मोशन। बिकॉज मुझे पता है कि वी वाई की वैल्यू 0 है तो आसान हो जाएगा थोड़ा। तो रेंज को भी आप नोट कर लीजिए। तो रेंज को भी नोट करके मिटा देते हैं इसको भी। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं एच मैक्सिमम, एस वाई मीन्स तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर, ये सारे का सारा वाई डायरेक्शन मोशन से ही निकल रहे हैं सारे पैरामीटर, 2ay sy। अभी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, vy इज इक्वल टू दी 0, uy इज इक्वल टू दी u साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2ay इज इक्वल टू दी माइनस g एंड sy इज इक्वल टू दी h मैक्सिमम। तो माइनस से माइनस हो गई कैंसल। तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू दी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारे पास बन गया मैक्सिमम हाइट। तो तीनों पैरामीटर हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड t की वैल्यू हमारे पास आई थी u साइन थीटा अपॉन g। ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आई थी पहले r की, तो चेक कर लीजिएगा एक बार। थोड़ी बहुत गलती, यहाँ पर 2u साइन थीटा था, आई थिंक 2u साइन थीटा था यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ सेकंड काइंड। तो अभी हम करेंगे इसकी ट्रजेक्ट्री ऑफ दी सेकंड काइंड की। ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो सेकंड काइंड का है, इसकी अब हम ट्रजेक्ट्री करने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले एक्सट्रैक्शन मोशन में हमने देखा था, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं x, y एट टाइम t। सम टाइम t पे x, y पे है हमारी बॉडी। तो इसकी हमने इक्वेशन जाननी है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी ux इज इक्वल टू दी एस एक्स अपॉन टी एक्स। एक्स डायरेक्शन मोशन से जो तो ये मिली थी ना हमें, तो u कोस थीटा
इज इक्वल टू दी एक्स बाई टी, ये हमारी इक्वेशन होगी। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से आप टी की वैल्यू सोल्व कर लीजिए। टी इज इक्वल टू दी एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ये हमने टी की वैल्यू निकाल के रख ली। तो ट्रजेक्टरी जानने के लिए हमें y की वैल्यू में इस t को पुट करना होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से भी मिल सकती है और यहाँ से भी मिल सकती है, बट अगर हमने इस पॉइंट की वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को नहीं यूज़ करना, तो नीचे वाली इक्वेशन आप यूज़ करिएगा। तो एस वाई इज इक्वल टू दी यू वाई टी वाई प्लस 1/2 ए वाई टी वाई का स्क्वायर। तो सिंपली हम इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ पे वाई, यू वाई कितनी है, यू साइन थीटा, टी वाई कितनी है, टी, प्लस 1/2 ए वाई कितनी है, माइनस जी, एंड टी वाई इज टी का स्क्वायर। सिंपल हो गया। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। y इज इक्वल टू दी यू साइन थीटा, t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे x अपॉन यू कोस थीटा, प्लस नहीं सॉरी माइनस ही डालेंगे, माइनस 1/2 जी एक्स बाई यू कोस थीटा का स्क्वायर। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ ट्रजेक्टरी कैसी बन रही है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी। y इज इक्वल टू दी एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो y डिपेंड्स अपॉन माइनस ऑफ दी एक्स स्क्वायर, ये भी किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की ही ये इक्वेशन है। ये भी नेगेटिव पैराबोला है, नेगेटिव डायरेक्शन का पैराबोला है, x कैन टेक प्लस एंड नेगेटिव वैल्यूज, बट ये नीचे को पैराबोला बना हुआ है, तो ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन ही है। तो दोनों तरह के जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने किए हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशंस पैराबोलिक नेचर के ही होते हैं। तो ये ट्रजेक्टरी से हमें देख के पता चल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।